एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन their centers is 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू सर्कल्स हैं, एक की जो रेडियाई है वो 5 सेंटीमीटर है, सेकेंड वाले की जो रेडियाई है वो 3 सेंटीमीटर है. वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, यानी कि 2 पॉइंट्स पर मिल रहे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि उनके जो सेंटर से जो उनका डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है. हमें यहाँ पे उनकी जो कोड है उसकी लेंथ यहाँ पर फाइंड करें. सो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन कोड है, कॉमन कोड का मतलब क्या है कि इस वाले सर्कल की और इस वाले सर्कल की जो कोड है वो हमारे पास क्या है, सेम है. ठीक है, तो देखो, तो हमारे पास तो इसलिए ये वाले जो सर्कल्स होंगे वो हमारे कुछ इस तरीके से बनेंगे और इनकी जो कॉमन कोड होगी, यानी कि इस वाले सर्कल की भी और इस वाले सर्कल की भी, वो कॉमन कोड हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी. इस वाली कोड को हम क्या बोल देते हैं, PQ बोल देते हैं. ठीक है, अब इसका इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो मेरा कहाँ पे लाई करेगा, कुछ यहाँ पे इनका जो होगा वो सेंटर्स मेरे पास लाई करेगा. ठीक है, अब उसके बाद जो सेंटर से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 4 बोला गया है. ठीक है, और यहाँ पर जो रेडियाई है, रेडियाई भी हमें बोली गई है, जो रेडियाई है वो हमें कितनी बोली गई है, दैट इज़ 5. ठीक है, तो ये जो रेडियाई है वो मेरे पास कितनी है, 5 है. और इस वाले ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर हम A बोल देते हैं. ठीक है, अब देखो, ये मेरे पास जो होगा, ये वाली जो कोड होगी ये क्या होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तभी तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये हमारे पास क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, ये 5 है और ये 4 है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है. तो पाइथागोरस थ्योरम से ही तो ये हमारे पास आया है. तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हमारे पास ट्राइंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, जो PQ कोड है इसकी लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है. ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, बाय कांस्टेंट. देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको इस वाले पॉइंट को मैं O बोल देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो OA है वो मेरा क्या है, PQ के परपेंडिकुलर है. ठीक है, और यहाँ पर जो AP होगा वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, AQ के इक्वल हो जाएगा. AP जो होगा वो मेरा AQ के इक्वल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम O बाइसेक्ट कोड. ये क्या कर रहे हैं, कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. ओके, अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर इस वाले ट्रायंगल में, तो जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था, तो मेरे पास क्या होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास OP मेरे पास क्या है, देखो, जो 90 होता है, 90 के जो सामने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं. ठीक है, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर बेस हो गया. तो OP मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5 है. ये जो OP है तो मेरे पास यहाँ पे 5 है, तो इस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA मेरे पास क्या है, 4 है, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो AP है इसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से AP की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी. ठीक है, अब ये देखो मेरे पास ये जो PQ है, तो इस PQ को मैं क्या लिख सकती हूँ कि जी मेरे पास PQ है वो मेरे पास क्या है, दैट इज़ AP प्लस में AQ, ऐसा इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे PQ किसके इक्वल हो जाएगा. अब जो मेरे पास AP है वो हमने फाइंड किया था 3 सेंटीमीटर, और AP और AQ मेरे पास इक्वल होंगे, तो अगर ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर होगा. तो PQ मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर. और ये मेरे पास क्या, एक कोड ही तो है. ठीक है, तो हमें इस चोर की जो लेंथ थी वो फाइंड करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर दी. ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर